बस प्यार सिखाउंदा ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। सोच लवो किस कम ਲਈ ਆਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੋ ਕਿਉਂ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ। सोच लवो किस कम ਲਈ ਆਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੋ ਕਿਉਂ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। आज सीख ले जिंदगी को जीने का ढंग है दोस्त। तू इंसान तो बन, तुझे फरिश्ता भी बना देंगे। आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज पूरे विश्व में ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से आत्मज्ञान करवाकर मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। पूरन सदगुरु के चरणों में अपनी अकल, सियानप और चतुराई को त्याग कर गुरु की मत को ग्रहण करके जिसके जीवन का पूर्ण रूपांतरण होता है उसी मानव को गुरसिक कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। साथ संगत, गुरसिक के मन, वचन और कर्म में गुरमत झलकती है। गुरसिक तो गुरमत का चलता फिरता विद्यालय होता है। गुरसिक भक्ति पथ पर सदा अपने गुरु से सीखता ही चले जाता है। गुरु के वचनों को मानना ही गुरसिक का कर्तव्य होता है। संपूर्ण अवतारवाणी में लिखा है, गुरसिक गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा ए। गुरसिक ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा ए। साथ संगत, गुरु की आँख तो सब अच्छा ही देखती हैं,
सबके गुणों को ही देखती हैं और गुरु के कान सबकी प्रशंसा ही सुनते हैं। और जब गुरसिक अपनी करनी में शामिल कर लेता है तो नफरत, अभिमान और ईर्ष्या जैसी कई बुराइयों से बच जाता है। साथ संगत, पूर्ण सद्गुरु की कृपा से गुरसिक स्वयं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता है और उनसे सद्व्यवहार, उत्तम विचारों को ग्रहण करता है। साथ संगत, जब तक मिट्टी स्वयं को पूर्ण रूप में कुम्हार को समर्पित नहीं करती, वो किसी भी सुंदर आकार को प्राप्त नहीं कर पाती। मैं वो मिट्टी हूँ जो है चाक की गर्दिश में हंसी, तो अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊँगा। साथ संगत, समर्पण उपरांत ही सद्गुरु की कृपा से यह मानवीय गुण जैसे नम्रता, भाईचारा, प्रेम, करुणा, क्षमादान, सद्भावना, सहानुभूति, मांचस्य, एकत्व आदि गुण गुरसिक के जीवन को श्रृंगारित करते हैं। सबर शांति ते समदृष्टि संत जनादा गहनाए, संत जनादा वड्डा जेवर पाने अंदर रहनाए। साथ संगत, गुरसिक गुरु के हुक्म में रहता है। गुरसिक सदा अपने अंदर देने का भाव रखता है। पहले स्वयं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता है और फिर अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ हमेशा अपना 100% देता है। साथ संगत, कबीर जी भी फरमाते थे, कबीरा दिए चल जब तक तेरी देह के हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। साथ संगत, गुरसिक हनुमान जी की तरह कर्मठ, शबरी जी, भरत जी की तरह तहरवान होते हैं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। गुरु की वह हर सीख को अपने कर्म में उतारते हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति, यही भाव अपनाते हैं। साथ संगत, हम देखते हैं कि एक पेड़ पर जितना फल लगता है वो उतना ही झुकता चले जाता है, पर भक्ति मार्ग पर भक्त पहले झुकता है और वह जितना झुकता है, भाव नम्रता को अपनाता है, उतने ही फिर रहमतों रूपी फल प्राप्त होते हैं। साथ संगत, अपने सद्व्यवहार, उत्तम किरदार, मधुर वाणी, नम्रता, निश्चय, लेन देन जैसे गुणों से गुरसिक समाज को प्रभावित करता है और सत्कर्म करता हुआ अपना जीवन यापन करता है। साथ संगत, हजूर अपने वचनों में फरमाते थे, फूल की खुशबू हवा के वेग के साथ एक दिशा में जाती है, पर गुरसिक के जीवन की खुशबू चारों ओर फैलती है। साथ संगत, परमात्मा एक सकारात्मक शक्ति है। एक भक्त भी सदैव सकारात्मक सोच के कारण बुराई के पीछे छिपी अच्छाई को स्वयं भी देखते हैं और संपर्क में आने वालों को भी वही पॉजिटिव थॉट्स प्रदान करते हैं। मांग मांगते हैं यही दातार, प्यार से रहें सारे, प्यार से रहें सारे, प्यार से रहें सारे। सुखी हो जाए सारा संसार, सुखी हो जाए सारा संसार, प्यार से रहें सारे, प्यार से रहें सारे, प्यार से रहें सारे। हो न मजहब के नाम पे लड़ाई, मिलजुल के रहें भाई भाई। हो न मजहब के नाम पे लड़ाई, मिलजुल के रहें भाई भाई। फिरका प्रस्ती की गिरे दीवार, फिरका प्रस्ती की गिरे दीवार, प्यार से रहें सारे, प्यार से रहें सारे, प्यार से रहें सारे। सत्संगत, एक तेरा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छतों और दीवारों को घर कर देता है। सत्संगत,
मिल के शुक्रिया अदा करें सच्चे पातशाह का, जो हमें अपनी पनाह दे दी है, जो हमें अपने साए में रख लिया है। और साथ संगत हमें ये ब्रह्म की ज्ञान दे के, ब्रह्म का साथ संगत ये दात दे के हमें एहसास करवा दिया है कि ये निरंकार हर पल हमारे अंग संग है। वरना तो साथ संगत दुनियावी दौलतें कितनी भी क्यों ना हो जाएं, दुनियावी शोहरतें कितनी भी क्यों ना हो जाएं, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए साथ संगत ज़रूरी है कि इस साकार और इस निरंकार का एहसास हर समय हमारे ध्यान में रहे। साथ संगत अगर दुनियावी सुखों की बात करें, अगर सिर्फ आनंद की बात ही करें, तो आनंद तो हमें तब भी मिल जाता है साथ संगत जब हम कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं और उसे बहुत एक्सपैंड कर लेते हैं। लेकिन साथ संगत वो शरण भंगुर ही होता है, क्योंकि जब हमें कोई अपना कॉम्पिटिटिव मिल जाता है, कॉम्पिटिटर मिल जाता है, तो वो आनंद हमारा गायब हो जाता है। इसी तरह साथ संगत भूख लगी है, बहुत अच्छे अच्छे साथ संगत हमने पदार्थ ग्रहण कर लिए, हमें आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद साथ संगत तब तक ही कायम रह सकता है जब तक साथ संगत हमें दूसरी बार भूख नहीं लग जाती। दूसरी बार भूख लगती है तो वो पहले वाला आनंद साथ संगत फिर से गायब हो जाता है। इसी तरह साथ संगत मौसम भी अपना प्रभाव डालता है। जब कभी गर्मी महसूस करते हैं तो साथ संगत किसी हिल स्टेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही साथ संगत फिर से बेसिक नीड्स का ध्यान आता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेवारियों का ध्यान आता है, तो वो आनंद फिर कहीं गायब हो जाता है। लेकिन साथ संगत आज यहाँ पे जिस परम आनंद की बात हो रही है, वो परम आनंद साथ संगत सच्चे पातशाह ने हमें दिया है, समय के रहबर सदगुरु माता जी ने हमें दिया है। और साथ संगत वो आनंद हमारे जीवन में, वो परमा आनंद हमारे जीवन में कायम रहे, इसके लिए साथ संगत ये संत समागम किए जाते हैं, ये हरि कथाएं की जाती हैं, क्योंकि साथ संगत यहाँ आके हमें पता चलता है कि संगत का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। संगत की रंगत साथ संगत रंग लाती ही लाती है, क्योंकि साथ संगत अगर देखा जाए तो ये जो दुनियावी शोहरतें हैं, साथ संगत अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो साथ संगत दासी यही निवेदन करना चाहेगी कि दुनियावी सुख साथ संगत परछाइयाँ हैं, लेकिन इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है साथ संगत साकार की शरण में आए, और साकार साथ संगत हमें जो जो आदेश उपदेश दे रहा है, हमसे जो जो चाह रहा है, साथ संगत उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और साथ संगत वो सारे सुख प्राप्त करें जो साथ संगत हम आशा करते हैं। आनंद को साथ संगत परमा आनंद में बदल दें। सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करना कि ये जो परमा आनंद है पूरी मानव जाति को आप जी की कृपा से मिले। औला ये बूटे प्यार दे, 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 कुल दुनिया महका दिए ला दिए बूटे प्यार दे, कुल दुनिया महका दिए ला दिए बूटे प्यार दे, आओ कुल दुनिया महका दिए ला दिए बूटे प्यार दे। छा संगणी मानण जिन्ना दी रल सब प्राणी सन सारी दे, आओ लाइए बूटे लाइए बूटे प्यार दे, आओ लाइए बूटे प्यार दे, कुल दुनिया महका दिए ला दिए बूटे प्यार दे, कुल दुनिया महका दिए ला दिए बूटे प्यार दे। छा संगणी मानण जिन्ना दी रल सब प्राणी सन सारी दे, आओ लाइए बूटे प्यार दे, आओ लाइए बूटे प्यार दे, लाइए बूटे प्यार दे।
ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇ 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 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਕਰਾਰ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਕਰਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਕਰਾਰ ਤਕਰਾਰ ਕਰੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਇਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਓ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਓ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਕਾ ਦੀਏ ਲਾ ਦੀਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਕਾ ਦੀਏ ਲਾ ਦੀਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਏ 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 ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਆਓ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਓ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਓ ਲਾਈਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਕਾ ਦੀਏ ਲਾ ਦੀਏ ਬੂਟੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਭਗਤੀ ਏ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ गुरु रिझाना भक्ति है। साथ संगत हम इस निराकार प्रभु पिता परमात्मा को जान तो लेते हैं, साथ संगत जानकारी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साथ संगत अगर भक्ति का असली रस हमें अपने जीवन में लेना है तो सद्गुरु की सिखलाई के अनुसार हमें अपने जीवन का एक एक पल बिताना है। साथ संगत हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो भक्ति है वो इस दरबार में है। साथ संगत हम जितने भी यहाँ पे महात्मा बैठे हैं, साथ संगत पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस जगह से इसने उठा के साथ संगत असी रुलदे फिरदे कोई बात ना पूछदा गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापे एक कीड़े की तरह साथ संगत हम नालियों में सड़कों पे पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, लेकिन जब इसकी शरण मिली तो हमारी कीमत पड़ गई। साथ संगत सच्चे पातशाह के साजे नवाजे संत महात्मा साथ संगत किस तरह से किस जगह पे सच्चे पातशाह ने हमें बिठा दिया, किस हालात से साथ संगत हम गुजरते। तो साथ संगत ये भक्ति हम समझे, भक्ति की बात को समझे कि हम उस भक्ति के रूप को समझते हुए अपने जीवन को चला सके। मालिक रहम कर दाता दया कर भला कर भला कर सबका भला कर भला कर भला कर सबका भला कर बंदों पे अपनी बंदों पे अपनी खुदाया निगाह कर भला कर सबका भला कर भला कर सबका भला कर मालिक रहम कर। यहाँ भी खुशी हो वहाँ भी खुशी हो, यहाँ भी खुशी हो वहाँ भी खुशी हो, दिलों में सुकून हो
बरसा दे सुख की बारिश धरा पर, बरसा दे सुख की बारिश धरा पर, भला कर सबका भला कर सबका भला कर। सतगुरु वाली दो जहां माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਰਹੇ ਤਰਸਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਲਦੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਦਿਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਵੈਰ ਨਾ ਤਕਰਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। तेरी रजा में हम रह पाएँ, ऐसा हमको वर दो, सत्संग सेवा सिमरन हमारी झोली में भर दो। न तंग दिलियां रैन ख्यालातां च, शुद्धता बख्शो जज्बातां च, सब मिल के रह पाइए, हाँ सब मिल के रह पाइए, है मांगे दीन दयाल, सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल, सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल, सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल। सब विच तू ही नजरिया में, सानू दे दो ऐसी अख साइयां, सानू दे दो ऐसी अख साइयां, सानू दे दो ऐसी अख साइयां। सब विच तू ही नजरिया में, सानू दे दो ऐसी अख साइयां, सानू दे दो ऐसी अख, सानू दे दो ऐसी अख साइयां। तेरा नूर ही सबना विच दिसे, ना लगे कोई वख साइयां, ना लगे कोई वख साइयां, ना लगे कोई वख साइयां। साडी नजर ते नजर करो, हाँ साडी नजर ते नजर करो, नाले बख्शो शुद्ध ख्याल, सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल, सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल।
अवगुण कोई नजरिया वे गुण सबना दे थकते जाइए गुण सबना दे थकते जाइए गुण सबना दे थकते जाइए ना अवगुण कोई नजरिया वे गुण सबना दे थकते जाइए गुण सबना दे थकते जाइए गुण सबना दे थकते जाइए मन हुक्म जो सानू आवे उस राह उत्ते चलते जाइए उस राह उत्ते चलते जाइए उस राह उत्ते चलते जाइए सत बचनी बन जाइए हाँ सत बचनी बन जाइए ना करिए कोई सवाल सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल सोचा बना देवो विशाल ते खुशहाल। सत संगत जल जल भी संत महात्मा पीर पैगंबर धरती के उपर आए सबना दी साथन ते कोई संदेश रहा है जिस तरह अज भी भौतिकवाद का जग चल रहा है इंसान को यही समझ प्रदान दी गई कि इस जग का सामान है झूठा अंत नाल नहीं जाना है साध संग मिलन नाम नू जानो जिसने पार लंघाना है। संत महात्मा साधक हमेशा ही इंसानों को युगा युग तो यही गल समझाते आए कि मोड़ के मन नू दुनिया वालों चित गुरु दी चरनी ला। आओ सतन भौतिकवाद का युग है माया का युग है इंसान माया के पिछे दौड़ रहा है ये ऐसी दौड़ है जिसका कोई एंड ही नहीं है साथ एंडलैस दौड़ है लेकिन संत महात्मा हमेशा एक परोपकार के भाव रख के संसार के उपर विचरण करते हैं। हर इंसान को सतगुरु का मैसेज दिता जाता है कि ऐ इंसान जिस मकसद वास्ते दुनिया के उपर आए हैं जिस प्रभु प्राप्ति वास्ते दुनिया के उपर आए हैं उसकी पूर्ति कर लै तेरा जिंदगी चोना सार्थक हो जाएगा मुबारक हो जाएगा। आओ कृपा करो कि साधन तो मैथे युगा युग तो दिते चले आ रहे हैं और अज भी दिते जा रहे हैं तो सतगुरु के चरणों च बैठ के जिंदगी का सच्चाई का पता लगता है असलीत की है सच्चाई का पता लगता है। वरना अज हर देखते हैं दुनिया के पास सुखों की कमी नहीं है फिर भी इंसान परेशान है लेकिन संतां के चरणों च बैठ के सतगुरु के दरबार च आके समझ मिलती है कि बाकी सतगुरु एक ऐसी कृपा करते हैं कि जिंदगी जीने की कला समझा देंगे हैं। नाल फिर समझ बन जाती है कि मुस्कुरा कर देखोगे तो दुनिया हसीन नजर आएगी भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। अगर सतन तो असी आप इंसान खुश है तो सारे खुश नजर आउणगे अगर इंसान दी अखां अपनियां नम हैं तो सतन संसार का वक्स भी है उस तरह नजर आता है शीशा कोई धुंधला नहीं होंदा लेकिन अखां विच नमी है। और कृपा करो कि सत बख्शिश करो कि ऐसे जीवन दे विच जो सतगुरु की महिमा शामिल हो जाती है गुरु की गल शामिल हो जाती है गुरु का मैसेज शामिल हो जाता है बाकी जीवन का एक नज़रिया बदल जाता है। तो तार के चरणों च हमेशा ही अरदास करते रहना है सच्चे पातशाह अपने चरणों नाल जोड़िया है बस इस तरह ही सत्संग सारे संत महात्मा मिलजुल के गुरु दरबार नाल जुड़े रहन सेवा सिमरन सत्संग का जो आपने भाव बख्शिया है हर मन में बने रहे क्योंकि यही संतां की संगत बैठ के सुनने मिलता है समझने में मिलता है कि संगत आके ही इंसान की सोच बदलती है विचार बदलते हैं किरदार बदलते हैं। और कृपा करो कि ऐसा रूहानी सत्संग आओ सतगुरु संतां का संग है जो निरंतर जिंदगी में मिलता रहता है तो जीवन का सफर भी सौखा अर्थपूर्ण बने रहता है। तो कृपा करो कि इसी करके ये जो 3 कर्म सिपाही ने बख्शे हैं कि सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है और सत्संग जीवन का आधार बना के इस निगाह पवना जुड़े रहना है। सतगुरु जो कह रहे ने उदाई कर दे जाइए जिंदगी च भगती वाले आओ रंग पर दे जाइए आओ रंग पर दे जाइए सतगुरु
वाले, आओ रंग पर दे जाइए, आओ रंग पर दे जाइए। सतगुरु जो कह रहे ने, ओ दाई कर दे जाइए। सत संगत, इस ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਰੱਬੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਸੰਤ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ, ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਵੀਆ ਨਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਵੀਆ ਆ ਦੇਖ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ, ਚਾਂਦਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੰਤ ਰਾਵੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਬੇਉਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੂੰਜਦੀ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਸਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੂਰੇ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। सतगुर हमें जैसे कह दे हमें जैसे सतगुर, सतगुर हमें जैसे कह दे हमें जैसे सतगुर, सतगुर हमें जैसे कह दे, कर्म हमारा है ऐसा सबसे जो प्यार है, करते जो प्यार है सबसे, सबसे जो प्यार है करते जो प्यार है सबसे, सबसे जो प्यार है करते। मिशन हमारा है ऐसा मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा दुनिया से प्यारा मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा। आपस में हो भाईचारा, आपस में हो भाईचारा, ना कोई वैर तकरार रहे, ना कोई वैर तकरार रहे। आओ मिलके फरियाद करें, आओ मिलके फरियाद करें, आओ मिलके फरियाद करें, आओ मिलके फरियाद करें। सबके दिल में बस प्यार है ये मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा दुनिया से प्यारा। मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा
तुमने हम सबको जो सच के मेरे सतगुरु राह दिखलाए हैं। तुमने हम सबको जो सच के मेरे सतगुरु राह दिखलाई है। हम सब ने झोली भर भर के सुख दुनिया के सब पाए हैं। हमने झोली भर भर के सुख दुनिया के सब पाए हैं। तेरी तलियों में हमने मिलके इस असल खुदा का दीदार किया। तलियों में हमने मिलके इस असल खुदा का दीदार किया। तेरा नूर दिखा हमें चारों तरफ तो हमने सबसे प्यार किया। तेरे हुक्म से चलती दुनिया, दुनिया तेरे हुक्म से चलती, तेरे हुक्म से चलती दुनिया, दुनिया तेरे हुक्म से चलती। अब हम भी वो मान ले जा वचन तुम्हारा है जैसा। मिशन हमारा है प्यारा, मिशन हमारा। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਦ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਖਮਈ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਤਾਤ ਅਨੁਪਮ ਸੁਖ ਮੂਲਾ, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 10 ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, 2 ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 1000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 10,000, 5 ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੱਖ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਏਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ 50 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਤੇ ਉਪਜੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ, संतन के प्रसाद से भेटे पुरख पुराण। आत्मक ज्ञान मिलता है और सात्संग परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है। तो आओ कृपा करो, बख्शिश करो कि साध संगत दास ने जो ज्ञान ते भगती दी गल कीती है, जिस दे नाल मन निर्मल हुंदा है, मन शुद्ध हुंदा है। पर बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा कि साध संग तुहाडा अपना मन तो शुद्ध होएगा ही होएगा, निर्मल होएगा ही होएगा, मगर तुसी दूसरिਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ अगर साध संग तुसी इस तरीके ਨੂੰ अपनाਉਂਦੇ हो। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उज्जवल हो पाता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उजला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कई हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा।
we all have gathered here for having the divine glimpse of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, who in this form has blessed us first time in Ludhiana Bhavan, and for expressing the gratitude, though no matter how many words we use that may seem small, but still I would like to quote 2 lines for expressing the gratitude towards Sadhguru for blessing us in this form, as said by a poet, कि कैसे शुक्रिया करें आपके आने का, कैसे शुक्रिया करें आपके आने का हुजूर, ज़र्रा ज़र्रा आज महक रहा है लुधियाने का. Saints, too often we have heard in the discourses of Her Holiness that if we cannot change the direction of the wind, we can very well adjust our sails. This has been the teaching of Sadhguru, that we are driven by our thoughts. And let's make a habit of being positive in every situation. Saints, a general manager of the shoemaking company appointed his 2 salesmen and sent them to a state for exploring the market. Both of the salesmen started their journey on the same day and went to the same city to explore whether they can sell their shoes there or not. After 15 days, first salesman came back and told the manager that the city I visited, I saw that people don't wear shoes there. They are habitual of wearing footwear only. They are habitual of wearing slippers only. It is not possible for us to sell our shoes there. We cannot open the market there. That person was very depressed, but he kept waiting for the second salesman to come back. And after a day or so, when the second salesman came back and he said, when I went to the city, I saw that people don't wear shoes there. They are habitual of wearing slippers. And if we sell shoes to them, that will be something very new for them. Our market can be very good there. We can have the huge sales there. Saints, under the same circumstances, with same situations in the same city, both of them had different opinions. Where the first salesman came back with the negativity, the second one came back with the positivity. This is what Sadhguru wants from all of us. Let's have that habit of finding positivity in every situation. Let's all seek that vision from Sadhguru, that may we all always be able to find positive in every situation, as it is said that even the stopped clock is right 2 times a day. So let's all seek that blessing from Sadhguru, that we may always have that positivity in us, and we may always be able to look positivity in every situation, and let's live a positive life. And thanks Sadhguru for blessing us. कि फुੱਲ क्यों ना महकण, फुੱਲ क्यों ना महकण, बागां दा बागबान आया है. वाह वाह, क्या बात. फुੱਲ क्यों ना महकण, बागां दा बागबान आया है. खूह चल के प्यासे कोल प्यास बुझाण आया है. फुੱਲ क्यों ना महकण, बागां दा बागबान आया है. खूह चल के प्यासे कोल प्यास बुझाण आया है. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੰਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੰਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪ ਅਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪ ਅਸਮਾਨ ਆਇਆ ਏ. ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਸਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਗਾਵਣ ਨੂੰ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਸਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਗਾਵਣ ਨੂੰ. ਸੁੱਕੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਣ ਆਇਆ ਹੈ. ਸੁੱਕੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਣ ਆਇਆ ਏ. ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਦਮ, ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਦਮ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ. ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਦਮ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਏ. ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਏ. ਸੀਰਤ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਟਪਲਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ.
बहुत अच्छे सीरत ओयो है सूरत वेख के टपला ना खा जाइए ये खुद ना बदलिया युग नू पर पलटान आया है ये खुद ना बदलिया ये युग नू पर पलटान आया है विछड़ के सर्व राबर तो विछड़ के सर्व राबर तो पटकन तो बिना कुछ भी नहीं विछड़ के सर्व राहबर तो पटकन तो बिना कुछ भी नहीं ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈਏ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਆਇਆ ਏ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈਏ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਆਇਆ ਏ ਉਹੀ ਬੇੜੀ ਉਹੀ ਚੱਪੂ ਵਾਹ ਉਹੀ ਬੇੜੀ ਉਹੀ ਚੱਪੂ ਨਵਾਂ ਮਲਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਵਾਹ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਬਦਲਿਆ ਚੱਪੂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹੀ ਬੇੜੀ ਉਹੀ ਚੱਪੂ ਨਵਾਂ ਮਲਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਬਦਲਿਆ ਚੱਪੂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲੇਖਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਓ ਨਾ ਇਹ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਇਹ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਬਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰੇ ਸਮਝਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ ਲੱਖਾਂ ਹੰਬੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣਾ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਨਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਨਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੁਣ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਨਿਕਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਪੇ साथ तेरा है जो हर कदम पे साथ तेरा है जो हर कदम पे रहमो करम है आपका हम पे बहुत अच्छे रहमो करम है आपका हम पे असीम जी बहुत खूब सांस का पता नहीं फिर भी बशर 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 जी रहा है ना जाने
किस भरम पे क्या बात है, बहुत अच्छे। जी रहा है ना जाने किस भरम पे। जसी जी शेर देखना। जी महाराज बख्शिश। इरादा पाक हो तो यकीन मानिए, इरादा पाक हो तो यकीन मानिए, इरादा पाक हो तो यकीन मानिए, जाता है रास्ता हर अदम पे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। जाता है रास्ता हर अदम पे, बहुत अच्छे। खुदा पे यकीन नहीं अफसोस लोग, खुदा पे यकीन नहीं अफसोस लोग, खुदा पे यकीन नहीं अफसोस लोग, भरोसा कर लेते हैं खुदा की कसम पे, बहुत अच्छे, भरोसा कर लेते हैं खुदा की कसम पे। मक्ता मुलाज़ा फरमाएं। जी जी। तेरी मुस्कान का असर है असीम, गुरु मुस्कान का असर है असीम, तेरी मुस्कान का असर है असीम, टकोर जैसे हो किसी जख्म पे, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टकोर जैसे हो किसी जख्म पे, साथ तेरा है जो हर कदम पे। अपने कदमों का संग दिया इसने, वाह। अपने कदमों का संग दिया इसने, हमें जीने का ढंग दिया इसने, क्या बात है, हमें जीने का ढंग दिया इसने, इंद्रधनुष से दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष से दिखाई देते हैं, हमें बेरंग में रंग दिया इसने, क्या बात है शाह जी, बहुत अच्छे, हमें बेरंग में रंग दिया इसने, यूं ही चलता चले जे प्यार का मिशन तेरा, यूं ही चलता चले जे प्यार का मिशन तेरा, ये अदब का ये सत्कार का मिशन तेरा, क्या बात, ये अदब का सत्कार का मिशन तेरा, हाँ ये तेरा मिशन जो मोहब्बतों का हामी है, हाँ ये नफरतों से इनकार का मिशन तेरा, क्या बात है, हाँ ये नफरतों से इनकार का मिशन तेरा, जिसमें हरदेव ने एक एक को देव कर डाला, एक एक को देव कर डाला, जिसमें हरदेव ने एक एक को देव कर डाला, ये रहमतों की आबशार का मिशन तेरा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये रहमतों की आबशार का मिशन तेरा, कि जब जब भी प्यारे मुर्शद के दीदार सुहाने होते हैं जी, जब जब भी प्यारे मुर्शद के दीदार सुहाने होते हैं, पैरों में थिरकन आ जाए होठों पे तराने होते हैं, क्या बात है, पैरों में थिरकन आ जाए होठों पे तराने होते हैं, दो बूंद तुम्हारी रहमत की बरसात जहां भी हो जाए, दो बूंद तुम्हारी रहमत की बरसात जहां भी हो जाए, वहां सहरा में भी फूल खिले आबाद वीराने होते हैं, क्या बात है, क्या बात है, वहां सहरा में भी फूल खिले आबाद वीराने होते हैं, हाथों में मरहम दिल में दुआएं लेकर रहबर चलते हैं, हाथों में मरहम दिल में दुआएं लेकर रहबर चलते हैं, इनको तो बस मानवता के दर्द मिटाने होते हैं, बहुत सोना, बहुत सोना, इनको तो बस मानवता के दर्द मिटाने होते हैं, कि एक ढाल सी बनकर सच मानो जे बीच खड़ा हो जाता है, एक ढाल सी बनकर सच मानो जे बीच खड़ा हो जाता है, बेवजह किसी के तीर के हम जब जब भी निशाने होते हैं, क्या बात है, बेवजह किसी के तीर के हम जब जब भी निशाने होते हैं, शाह सभी के आगे जिनको अदब से झुकना आता है,
नसीब उन्हीं को इस दर के रहमत के खजाने होते हैं। रहमत तेरी जो ए दातार होई, वाह वाह वाह। रहमत तेरी जो ए दातार होई, तूफाना चो किश्ती ए तां पार होई। बहुत सोना जैसे रहमत तेरी जो ए दातार होई, तूफाना चो किश्ती ए तां पार होई। और तेरी मेहर वाली नज़र जिस ते पै गई, तेरी मेहर वाली नज़र जिस ते पै गई, वीरानी ओ धरती भी गुलजार होई, वीरानी ओ धरती भी गुलजार होई। और हरे करते अजलां तो सुके सी रुख जो, हरे करते अजलां तो सुके सी रुख जो, करामात सच्ची ये साकार होई, करामात सच्ची ये साकार होई। और तेरा नाद जिन्ना दे कन्नी पिया है, तेरा नाद जिन्ना दे कन्नी पिया है, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੀ ਚਨਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੀ ਚਨਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਨ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਜੀ ਹੱਥ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸਾਜੀ ਹੱਥ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਸਜੀਤ ਹੋਇਆ, बड़े भागां वाला ये जसजीत होया। ये जिंद साइयां तेरी कर्जदार होई, ये जिंद साइयां तेरी कर्जदार होई। ओ जो इज्जत दी चादर ताणदा है, मुलाज़ा फरमाओ, ओ जो इज्जत दी चादर ताणदा है, ओ जो इज्जत दी चादर ताणदा है, असां दे ऐब भी तां जानदा है, असां दे ऐब भी तां जानदा है। और शेर देखना, युगां युग लग गए लब दे लबांदे, युगां युग लब गए लब दे लबांदे, ए वेड़ा हुण खुदा नू पाणदा, हुण खुदा नू पाणदा है। क्या बात क्या बात। हुण खुदा नू पाणदा है। बहुत अच्छे राजा। और एक शेर मैं अपने लिए कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। मेरे मौला जरा ताकत अता कर, 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 मेरा मन बहुत मैनू टाणदा है, मेरा मन बहुत मैनू टाणदा है। सुंदर ख्याल। समाशिक वे शिकैतां पुल पुला के, बहुत अच्छे। समाशिक वे शिकैतां पुल पुला के, समाशिक वे शिकैतां पुल पुला के, गजल शुकरानियां दी गाणदा है, शुकरानियां दी गाणदा है। क्या बात भाई, क्या बात। शुकरानियां दी गाणदा। बहुत अच्छे राजन जी, बहुत सोहना। बहुत खूब, बहुत। इशारे नू तेरे मैं भी तां समझां, पिया चस्का बड़ा समझाणदा है, पिया चस्का बड़ा समझाणदा है। ए परदे उस दे भी कजदा है मौला। हकीकत बयान कर रहे हैं। पर्दे उस दे भी कजदा है मौला। ए पर्दे उस दे भी कजदा है मौला। ए पर्दे
ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੱਜਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ਼ਰ ਜੋ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛਾਣਦਾ ਹੈ वाह वाह बहुत अच्छे क्या ਬਸ਼ਰ ਜੋ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛਾਣਦਾ है वही वाह ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਣ क्या बात है बहुत अच्छे राजन जी बहुत अच्छे क्या बात नहीं क्या बात मुर्शद दे कोई बहुत अच्छे और मक्ता देखना जी जी मैं हो जाना राजन कुल जहां दा मैं हो जाना राजन कुल जहां दा मेरा मुर्शद जदों पहचानदा क्या बात है जी वो सारे ऐब भी ता जानदा Shadows may come and go, forms may change with time, just images that we see. We are all a free race, yet bondage is everywhere. Only the truth can set us free. Let's wake up and realize there is only one truth divine. Let's wake up and realize there is only one truth divine. That is oneness. That is oneness. That is oneness. That is oneness. When races and faces merge, and only humans emerge. When races and races merge, and only humans emerge. When all religion unite and humanity does search. When all religions unite and humanity does search. That is oneness. That is oneness. That is oneness. That is oneness. When we build bridges, not walls, compassion and love for all. When we build bridges, not walls, compassion and love for all. The world becomes our home. Humanity stands tall. The world becomes our home. Humanity stands tall. That is oneness.
साध संगत आज सतगुरु के दर्शन करके हर एक के दिल झूम रहे हैं, अखियों को ठंडक मिल रही है, क्योंकि साध संगत पूर्ण सतगुरु जब भी दुनिया में आता है इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान देकर दुनिया को सुखी करता है। कहते हैं वाली दो जहाना दा दुनिया ते आया है, दुनिया ते आया साडा जीवन बनाया है। साध संगत हमारे जीवन को सार्थक कर दिया, जिसके लिए ये मानुष जन्म मिला परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। साध संगत वो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया, जीवन जीने लायक बना दिया। साध संगत सतगुरु को देखता तो सारा संसार है, खुशी भी मन में होती है उनको जिनको इच्छा है परम पिता परमात्मा को जानने की। कहते हैं सतगुरु नू वेखदा जेता जगत संसार, पर डिठिया मुकत न होवई जे चर शब्द ना करे विचार। सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं होता, ठंडक मिलती है दिल को, आँखों को भी चैन मिलता है, लेकिन इनके पास जो ब्रह्म ज्ञान की दात है जब वो प्राप्त कर लेते हैं जीवन सुखी हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। आज सच्चे पातशाह सतगुरु सुदीक्षा माता जी ने हमारा जीवन सफल कर दिया है। वैसे कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, लेकिन जब इनके चरणों में आए इस ब्रह्म ज्ञान की दात मिली, जीवन उत्सव बन गया। हर पल साध संगत इस निरंकार के साथ लिव जोड़ के रखें तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आए हो मेरी ज़िंदगी में आप बहार बन के, सच्चे पातशाह आप ज़िंदगी में आए, जीवन में बहारें आ गई हैं। आज सारा संसार जैसे हम देख रहे हैं हालात, शहनशाह जी लिखते हैं ये संसार लड़ाइयाँ झगड़े दंगे अते फसादां दा, ये संसार वैर नाल भरिया चीकां ते फरियादां दा। बांस जिवें आपस विच खह के एक दूजे नाल सड़दे ने, बंदे इस संसार दे अंदर इदां लड़दे मरदे ने। सांझे प्यो दा पता जे होवे कदे बखेड़ा ना, के अवतार गुरु दे बाजों हुंदा कदी नबेड़ा ना। आज संसार के हालात हम सब देख रहे हैं, कैसे कोई छोटी सी बात भी दूसरे की सहन नहीं करता। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में कहा कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। कई बार तो कोई बात से बात भी नहीं शुरू करता, सीधा बतंगड़ से ही शुरू करता है। देख रहे हैं कैसे छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे हैं। कहते जैसे बांसों के जंगल को कोई आग नहीं लगाता, एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं उनको आग लग जाती है। ऐसे आज संसार के हालात हैं। कहते अगर सांझे प्यो दा पता जे होवे कदे बखेड़ा ना। पता हो कि हम एक परम पिता परमात्मा की संतान है, और आगे कहा है कि के अवतार गुरु दे बाजो हुंदा कदी नबेड़ा ना। ये कौन समझा सकता है कि आप एक परम पिता परमात्मा की संतान हो? ये केवल पूर्ण सतगुरु कि ये परम पिता परमात्मा है और हम सब इस परम पिता परमात्मा की संतान है। हम सब ने एक दूसरे को प्यार देना है, एक दूसरे का सत्कार करना है। इनका संदेश है दुनिया च वंड प्यार, तैनू रब दा वास्ता टा वैर दी दीवार, तैनू रब दा वास्ता। हर दोया मेरे दाता, हर दोया मेरे दाता। आउंदे जांदे करदे जांदे, आउंदे जांदे करदे जांदे सारे नाल हर वार, हर सारे नाल हर वार।
पानी प्यास बुझावे बने सुनामी ना, बंदे हथों बंदा सहे गुलामी ना। पानी प्यास बुझावे बने सुनामी गुलामी ना। ना हथ कोई मजबूर होवे, खुश हर एक ही मजदूर होवे। ना हथ कोई मजबूर होवे, खुश हर एक ही मजदूर होवे। कुछ इंज मिले रोजगार, बस इंज मिले रोजगार। अर्ज़ोयां मेरे दाता, अर्ज़ोयां मेरे दाता। आंदे जांदे करदे जांदे, आंदे जांदे करदे जांदे, सारे नाल हर वार, हर सारे नाल हर वार। अर्ज़ोयां मेरे दाता, अर्ज़ोयां मेरे दाता, अर्ज़ोयां मेरे दाता, मेरे अर्ज़ोयां मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, अर्ज़ोयां मेरे दाता, अर्ज़ोयां मेरे दाता। सतगुरु माता जी कोटि कोटि नमन है, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹੇ समय चों समा निकालिया है। और उसे ही समय के दौरान अज असी लुधियाना दे निरंकारी सत्संग भवन के विशाल कैंपस विच बैठ के सतगुरु दियां शुभ आशीर्वादां नूं प्राप्त कर रहे हाँ। मानव मानव दे नाल प्यार करे, दूरियां खत्म हो जान, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति विच अपना रूप देख के हमदर्दी वाला भाव इजहार करे। कल भी ऐसा ही जिक्र हो रहा सी, जे सारे संसार का भला करना है तो इसकी शुरुआत इस नेक काम दे लई अपनी कंट्रीब्यूशन तो करनी चाहिए है। और इसलिए ज़रूरी है रूट बदलिया जाए, फ्रूट बदल जाएंगे। अज के समागम विच आपने देखा परफॉर्मेंस के रूप विच बच्चे आए, युवा आए, बजुर्ग आए, भैनों भरावां ने अपनी कंट्रीब्यूशन शब्दों द्वारा की। मैसेज सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ एक प्रभु निरंकार ਦੀ संतान हाँ। इस लिहाजा ਸਾਡੇ अंदर आपस ਵਿੱਚ पूर्ण रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਵ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦਾ रूप देना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व ਨੂੰ प्राप्त करे, ਜਿਹਦੇ ਲਈ सतगुरु की आशीर्वाद की लोड़ है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिसका सहारा कोई नहीं उसके सहारे आप हो, जिसका गुजारा कोई नहीं उसके गुजारे आप हो, ज़मी ज़मां भी आप हो और दरमियाँ भी आप हो,
कैसे करूं तर्जे बयां, आप तो बस आप हो। गुरु ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੇਜ਼ ਔਰ ਕਰੇਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਮੁਖ ਸੱਜਣਾ, ਆਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸੱਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਵਗਿਆਵਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, क्षमा कर देना, सुमति देना, शक्ति देना कि जिस तरह नाल आप चाह रहे हो उस तरह साड़ी चाहना बने, उस तरह के साढ़े कर्म बनन और इस मिशन का जो नाम है विश्व के कोने कोने विच बने और ऐसा संदेश सारियां तक कम्यूनीकेट होवे कि हर भाषा हर मुल्क के बंदे अपने ही तो सारे ने। वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना, वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना। मुश्किल नामुमकिन है बिन प्यार दे रहना, मुश्किल नामुमकिन है बिन प्यार दे रहना। वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना, वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना, वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना। ब्रह्म ज्ञान है मूल मिशन दा, बेशक इस राह मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान है मूल मिशन दा, बेशक इस राह मुक्ति है। हुक्म टालिया वचन मोड़िया फिजूल हो जानी भगती, हुक्म टालिया वचन मोड़िया फिजूल हो जानी भगती। कल होवे जिथे जोड़न दी असां उस जमात च बैणा, कल होवे जिथे जोड़न दी असां उस जमात च बैणा। वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना, वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना। मुश्किल नामुमकिन है बिन प्यार दे रहना, मुश्किल नामुमकिन है बिन प्यार दे रहना। वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना, वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना, वक्त दे पैगंबर सतगुर माता जी दा कहना। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार।
परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। लुधियाना के संगवाल भवन में जहाँ आप सब बहुत ही समय से आके सत्संग सुन रहे हैं, तो दासी ने भी कल जब यहाँ आए तो उस तरह भी जो आपका प्यार उस समय मिला, जो एक वेलकम रूप में, तो वो भी जहाँ भक्ति में चूर चूर हर एक की बॉडी लैंग्वेज से वो भी दिखने को मिला। और दासी ने जैसे ही भवन के ये एरिया का नाम संगोवाल पढ़ा तो वही ध्यान में आया कि ये ऐसे लग रहा है कि शब्द का मतलब है संगत वल, कि जो हम संगोवाल है कि यहाँ पे संग करके जाएं सत्संग वल। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि कैसे यहाँ हर एक के मन में जहाँ ये पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास इस निरंकार प्रभु परमात्मा पे है, क्योंकि ये पता है कि यही एक सच्चाई है जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये हमारे हिस्से आई है। तो कैसे हर पल हम किसी भी जगह अगर श्रद्धा रखते हैं वो मुबारक है, और भक्ति पर तभी शुरू हो पाती है जब इस परमात्मा को देखकर जाना जाए और फिर ही उसके प्यार में रंग के ये भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि कहा भी गया है बिन देखे होती नहीं प्रतीति। तो कैसे हमें हमेशा उसी बात पे फोकस रखना है कि हर संतों ने युग युग से ये हर स्क्रिप्चर्स में भी यही बात की गई है कि मनुष्य को ये मोक्ष मुक्ति ये जीवन सफल होने का एक पैरामीटर ही है, और वो है कि जब तक ये सांसें हैं ये जीते जी इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करके अपनी पहचान करके अपनी आत्मा की ये परमात्मा से मिलन करवाने का जो अवसर है ये इस मनुष्य तन में ही आकर है। तो इसी के साथ ही ये संभव हो सकता है। तो जब ये एक बार दात मिल जाए तो कैसे जीवन भर उस दात को कायम रखना है, फिर कैसे अपने आप ये हृदय परिवर्तित हो जाता है। चाहे मन में पहले कैसे भी ख्याल हों, वो मन अब हमेशा एक प्यार करता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे का दर्जा मन में बढ़ा लेता है। जो मन पहले बहुत संकीर्णताओं में था, अपने आप को बंदिश में बांध चुका था, वो मन अब विशाल हो जाता है। एक मानवीय गुण हमारे अंदर ये जन्म ले लेते हैं और सदैव के लिए फिर एक हमारा जो प्रयत्न रहता है वो अपने आप को एक बेहतर मानव बनाने के लिए रहता है। और ये मन की भी अवस्था संतों ने हमेशा बताई है कि एक इंसान का अगर ये नेचर बदलना है तो वो मन से ही शुरू है, सोच से ही शुरू है। अगर ये सोच में बात आ जाती है, वो मन में ख्याल आते हैं और फिर वही व्यवहार के ज़रिए हमारा एक पैटर्न जो बन जाता है। तो कैसे इसको हमेशा हमें जो सही रखना है तो सही तो तभी रख सकते हैं जब इस मालिक को हमेशा याद करें, इसके एहसास में रहें और संतों के संग करते हुए ये जो सत्य रूपी रोशनी है इसके साथ जुड़कर खुद भी जहाँ इस लॉ में हमारे अंदर जो जगी रहे और साथ ही फिर वो लॉ औरों को भी सत्य का मार्ग दिखाने के काम आए ये रोशनी।
तो संतों ने तो हमेशा से ही अपना मुख एक सूर्य के तरफ, एक रोशनी के तरफ जैसे कहते हैं कि रखा है, तो वो रोशनी हमेशा मुख उज्ज्वला ही करती है। और ये उजाला जब जीवन में आता है तो ही एक अंधकार रूपी अज्ञानता वो कटती है। तो कैसे हमने ये बात भी समझनी है कि ये जब अगर उदाहरण लेते हैं एक कुरुक्षेत्र के मैदान का, जहाँ कृष्ण जी अर्जुन को ये विराट स्वरूप, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी आँखें प्रदान करते हैं, तो दिया तो उस टाइम एक इंडिविजुअल अर्जुन को था, पर उसकी इम्पोर्टेंस कि ब्रह्म ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस हर एक के लिए वो बात दर्शाती है। तो कैसे ये आत्मा का कल्याण तो तभी होना है जब अपने मूल को जान ले। कैसे इस शरीर के अंदर हम शरीर ना अपने आप को समझ लें, जो मेन चीज़ है वो आत्मा है, और इस आत्मा का उद्धार करना जीते जी ही संभव है। तो मन में भी अगर हम ये सोच लें कि कैसे एक जीवन की यात्रा चलनी है, तो उसी के साथ बात ये भी आती है कि जीवन काल ने तो कभी ख़त्म भी हो जाना है, ये सांसों ने ठहर जाना है। क्योंकि जो परमार्थी होते हैं उनका काम डराने का नहीं होता, सिर्फ सच प्रकट करने का होता है। तो हमेशा वो यही बात संत कहते हैं कि ये जीवन में आए हो तो इसको पूरा एक इसका जो सदुपयोग है वो करके जाओ, एक फ़ायदा लेके जाओ, क्योंकि वो यात्रा तो ख़त्म हो ही जानी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी ट्रेन या किसी ऐसी जगह में ट्रैवल कर रहे हों, तो कितने भी सुंदर एक हमको व्यू मिले बाहर खिड़की से देखने में और बहुत ही आनंद आए, वो ठंडी हवा भी चेहरे पे आए और मज़ा बहुत आ रहा है, फिर भी एक हमारे पास ऑप्शन है कि ये ट्रेन इस स्थान से इस स्थान तक जानी है, और जो लास्ट स्टॉप है उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको वो ट्रेन खाली करनी ही होती है। तो ऐसे ही हम ये नहीं मान सकते कि ये जो आनंद हम उस तरह माया रूप का, कि ये तो सच्चा आनंद नहीं है, इसने तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाना है। तो एक सच्चे रूप में इस आनंद में रहें, और वो तब नहीं, कोई उसकी एज नहीं। आज भी सत्संग में जो देखा वो चाहे छोटे बच्चे के मुंह से ये परमात्मा का गुणगान निकला, चाहे बुज़ुर्ग बहन भाई किसी भी और रूप में, चाहे कविता के या गीत के या बख्यान के, तो वही मैसेज जो एक रहा है, वही बात कि हम एक इंसान हैं तो इंसान बन के आएँ। इंसान के शरीर में आने के बाद भी क्यों मनुर्भव बोला जा रहा है, या ये जीते जी ये बार बार याद कराया जा रहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कि क्यों फिर अगर भाग्य अच्छे हैं ही तो उस भाग्य की बात क्या है उस मनुष्य तो के शरीर में आने में, और हम वो उद्देश्य क्यों भूलते जा रहे हैं। संतों ने हमेशा ही एक जागरूक किया है और उसी जागरूकता के साथ ये जीना है, और कैसे हमें हर समय फिर एक यही बात रखनी है कि हम एक दूसरे को के अंदर भी परमात्मा उस प्रकार देखें और कोई भेदभाव ना करें। जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती हैं वो कोई ऐसा नहीं सोचती कि इस व्यक्ति पर गिरना है, इस व्यक्ति पर नहीं गिरना, उसकी रोशनी तो बराबर एक हर एक के लिए है। सूर्य की किरणों के लिए कोई मनमुटाव नहीं है, कोई भेदभाव जाति पाति का नहीं, कोई ऊंच नीच का नहीं। कैसे अगर हम उदाहरण लें कि एक जानवर जो दूध दे रहा है तो वो भी हर एक के लिए ही दूध दे रहा है, वो ये नहीं कर रहा कि किसी काले के लिए या किसी गोरे के लिए हो रहा है। तो हम भी मन में ऐसे फ़र्क क्यों बना लेते हैं कि जब परमपिता परमात्मा ये निरंकार एक ही है तो मन के अंदर एक दूसरे से नफ़रतें क्यों हमने पैदा की हैं।
क्योंकि परमात्मा ने तो किसी को भी किसी फ़र्क से नहीं बनाया, सबको समान बनाया है। ये हमारी आंखें और तंगदिली ही हैं जो अपने से थोड़े से भी अलग दिखने या मान्यताएं रखने वाले या खाने पीने कल्चर वाले को देखकर ऐसा मानती हैं कि ये शायद हमारे जितने श्रेष्ठ नहीं हैं। तो परमात्मा ने तो हर एक की रचना उसी मिट्टी से करी है और अंदर वही आत्मा है जो इस परमात्मा का अंश है। तो कैसे हमें भी ये समझकर हर एक से उतना ही प्यार करना है, एक बराबर, और अपने दिल से हमेशा एक जो नफ़रत की बात होती है, गुस्से की बात होती है या कोई भी ऐसी बात जो मन के लिए अच्छी नहीं, हमारी सोच के लिए अच्छी नहीं, उसको उस तरह हावी नहीं होने देना। उस नेगेटिविटी को हमारे अगर सोच में आती भी है तो कैसे तुरंत ही वो नेगेटिविटी दूर करने का प्रयत्न करना है कि इससे पहले हमारा कोई एक्शन, कोई कार्य, कोई कर्म उस तरह हो जाए जो हमारी नेगेटिव सोच से इंस्पायर होकर करा जाए। क्योंकि हर पल जब ये याद रहता है कि ये परमात्मा ने तो सिर्फ़ हमें प्यार करने के लिए बनाया है, तो फिर ऐसे बात मन में घर करने के लिए स्थान अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारी गलती जहाँ है, और उससे हम और किसी का नुकसान तो करें या ना करें पर स्वयं का ज़रूर कर लेते हैं। क्योंकि वो सोच हमारे अंदर जितनी देर रहती है वो हमको भी एक व्याकुल करती है, एक तंग करती है, और वो चाहे गुस्सा कह लें या कुछ और कह ले, वो चीज़ जहाँ हम उससे भी स्वयं भी परेशान हैं, वो शब्द बन के या व्यवहार बन के जब दूसरे की ऊपर भी ये छलकता है तो आगे उस व्यक्ति को भी वो परेशानी होगी। तो कैसे हम दूसरों को और अपने आप को ऐसे अवगुणों से बचा सकें, कैसे हम सिर्फ़ यही बात याद रखें कि ये युगों युगों से संतों ने क्या रास्ता बताया है अपनाने का, कैसे हमेशा के लिए एक अच्छे इंसान बन सकें और कैसे एक सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस निरंकार के आश्रय रहकर हर पल बिताया जाए कि अधिक से अधिक काम जब हम अपनी पॉजिटिव सोच रखकर इसका एहसास करते हुए करेंगे तो निश्चित ही हमारे ऊपर फिर वो मनमति हावी नहीं होती। फिर हम एक वही रास्ता अपनाते हैं जो एक वरदान के रूप में होता है, जो शोभा देने वाली बात है, हमारे जीवन के एक खुशबू बढ़ाने वाली बात। तो वैसे ही हम अपने जीवन में हमेशा एक वैसा ही कार्य करें जो संतों ने चाहा है और संतों ने अपने जीवन में दर्शाया है, और जीवन में जहाँ पे भी हो सके हर एक के लिए एक समर्पित भाव मन का रख के हर एक के लिए कैसे उनके लिए हम कुछ भी कर सकें जो एक उनके लिए भी भलाई हो, उनके लिए भी एक मन में सुकून पहुंचने वाली बात हो। तो यही शुभकामना, यही अरदास कि दातार सभी पे कृपा करे कि जहाँ एक हम सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति अपनी लगन और बढ़ाए रखें, मनों में प्यार नफ़रतों को बिल्कुल तवज्जो ना देना, और किसी भी रूप में ये हर समय याद रखना कि किसी का कैसा भी रूप है सब अपने ही। तो इसी बात से मन में दीवारें ना खड़ी करके एक एकत्व का जो भाव है उसको अपने जीवन में अपनाते हुए हर एक को वही दर्जा जो हम चाहते हैं कि हमारा दर्जा औरों के मन में हो। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये सच्चाई का जो संग हमें मिला है, ये संग माया ने तो प्रबल होना है, तो उस संग को और अपने बीच में इस माया को ना आने दें, क्योंकि उससे तो नुकसान अपना ही होना है। चाहे जीवन हम अपना कैसे भी विचरण करें, कुछ भी कार्य है, कैसा भी जिम्मेवारियां हैं, वो मुबारक है, पर उसके बीच में जो मूल बात है परमात्मा की और हमारी आत्मा के रिश्ते की, उसको ना भूल जाएं। क्योंकि सांसों ने जब ख़त्म होना है तो जीते जी हमने अपना नाता कितना इस परमात्मा से जोड़ा
वो बात ही मेन होगी, क्योंकि सिकंदर जैसे उदाहरण भी देखे हैं जहाँ इतनी दुनियावी माया इकट्ठी भी कर ली तो भी कुछ हासिल नहीं, और वहाँ शबरी को भी देखा गया कि चाहे धन दौलत नहीं फिर भी कितना एक आनंद की अवस्था, एक सहज रूप में जीवन, एक प्रेमा भक्ति में जीना गया। तो दातार कृपा करे कि जहाँ सारे कर्तव्यों को भी पूरा करना है, पर ये जो सबसे मेन कर्तव्य है अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो ये भी दात हर एक के जीवन में आए। और इसी के साथ दासी यही अरदास की हर एक को जहाँ तन मन धन सभी सुख मिले, साथ ही ये परमात्मा की ये बात कि हमारे जीवन में जो दिया उसका शुक्राना करते हुए हर पल आगे बीते। साथ संगत जी, धन्यवाद।